नमस्कार प्रिय बच्चों। हम संवाद लेखन के अंतर्गत नमूनागत संवाद लेखन कर रहे थे और हमने विविध विषयों को छूते हुए हमने जाना कि किस प्रकार किस विषय पे कैसी बातचीत हो सकती है और हम उस बातचीत को किस तरह से एक संवाद के रूप में लिख सकते हैं और संवाद लेखन के लिए ज़रूरी बातों का उसमें किस प्रकार से निर्वाह भी किया जा सकता है। तो आज हम एक और संवाद को लिख रहे हैं। देखिए, परीक्षा के एक दिन पूर्व दो मित्रों की बातचीत का संवाद लेखन कीजिए। अब बातचीत जो है परीक्षा के एक दिन पूर्व की है और वो भी दो मित्रों की, तो दोनों स्वाभाविक है छात्र हैं और क्या उस समय हमारी मनोस्थिति होती है उसका भी इस पे समाज पे जो है प्रभाव आएगा ही आएगा और उनकी बातचीत भी उसी से जुड़ी हुई होगी। तो देखिए क्या संवाद हो सकता है। मित्र हैं अक्षर और विमल। अक्षर: नमस्ते नमस्ते विमल, कुछ परेशान से दिखते हो। ये स्वाभाविक ही है कि पहले दिन परीक्षा का एक अलग सा दबाव महसूस करते हैं विद्यार्थी। तो अक्षर पूछ रहा है, पहले अभिवादन, नमस्ते विमल, कुछ परेशान से दिखते हो। परेशान होना एक स्वाभाविक सी स्थिति है। विमल: नमस्ते अक्षर, कल हमारी गणित की परीक्षा है। अब परेशानी का जो कारण है वह है एक कठिन विषय। यह हमें बिल्कुल ठीक लग रहा है कि गणित की परीक्षा है। अक्षर: मैंने तो पूरा पाठ्यक्रम दोहरा लिया और तुमने? अब ये केवल हमें पहले दिन की स्थिति बतानी है। अगर 2-4 दिन की स्थिति होती, 2-4 दिन पूर्व की बात होती तो कुछ और बात थी, लेकिन अगले ही दिन एग्ज़ाम है, अगले ही दिन परीक्षा है, तो दबाव कुछ ज़्यादा है। तो विमल क्या कह रहे हैं, अक्षर कह रहे हैं कि मैंने पूरा पाठ्यक्रम दोहरा लिया है और क्या तुमने भी ऐसा किया है? विमल: पाठ्यक्रम तो मैंने भी दोहरा लिया, पर कई सवाल ऐसे हैं जो मुझे नहीं आ रहे। अब परेशानी है बच्चे को तो वो यही है कि पाठ्यक्रम तो पहले दिन स्वाभाविक रूप से सभी विद्यार्थी दोहरा लेंगे, लेकिन उसे कुछ सवालों में कठिनाई महसूस हो रही है। अक्षर: ऐसा क्यों? विमल: जब वे सवाल समझाए गए थे तब बीमारी के कारण मैं स्कूल नहीं जा सका था। अपनी स्थिति उसने स्पष्ट करी कि जब ये करवाया गया था कार्य स्कूल में तो उस समय वो बीमार था और वह विद्यालय नहीं जा सका था। अक्षर: कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, शायद तुम्हारी समस्या हल हो जाए। मित्रों की मध्य वार्तालाप है तो समस्या है, और अगर समस्या है तो एक दूसरे के समाधान का भी इसमें हम एक पुट ढूंढ सकते हैं, वही है यहाँ पे। विमल: पर इससे तो तुम्हारा समय बेकार जाएगा। अब विमल यही सोच रहा है कि इससे तुम्हारा जो अतिरिक्त समय है वो मुझे समझाने में जाएगा, वो ठीक नहीं होगा। अक्षर: कैसी बातें करते हो यार, तुम्हें पढ़ते हुए मेरे दोहराने का काम स्वतः हो जाएगा, फिर इतने दिनों की मित्रता कब काम आएगी। तो इसमें एक शिष्टाचार वो झलक रहा है, जो कि हमने देखा भी कि जब हम संवाद लेखन के बारे में तथ्यात्मक विवरण प्राप्त कर रहे थे कि जो भाषा शैली है और व्यवहारगत शिष्टता जो है वो परिलक्षित होनी चाहिए। तो यहाँ वो दिख रही है हमें कि वो बता रहा है अक्षर कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें पढ़ाने से क्या होगा कि मेरे दोहराने का काम स्वतः हो जाएगा, फिर इतने दिनों की मित्रता कि मित्र का एक फ़र्ज़ होता है वो भी इसमें पता लग रहा है हमें कि अपने मित्र की सहायता करना। विमल: पर मैं उस अध्याय के सूत्र रट नहीं पा रहा हूँ। अक्षर: सूत्र रटने की चीज़ नहीं, समझने की बात है। एक बार यह तो समझो कि सूत्र बना कैसे, फिर सवाल कितना भी घुमा फिरा कर आए तुम जरूर हल कर लोगे। जब एक मित्र को आता है तो उसकी बातचीत में, उसकी वार्ता में इस तरह का आत्मविश्वास झलकना स्वाभाविक हमें लग रहा है, जो कि हमें पता लग रहा है अक्षर की बातों से। विमल: तुमने तो मेरी समस्या सुलझा दी, चलो अब कुछ समझा भी दो। बिल्कुल हमें एकदम ऐसी ही स्थिति में ऐसी ही वार्ता की हम अपेक्षा कर सकते हैं जो कि अक्षर और विमल के बीच है। तो आप भी ऐसी स्थिति में क्या वार्ता हो सकती है उसे सोचें, समझें और छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा इस प्रकार के संवाद लेखन करें। धन्यवाद।